विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारी जीत से उत्साहित बीजेपी अब निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम साई ने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जुटने का निर्देश देते हुए बम्पर जीत का संकल्प दिलाया। सीएम साई ने कहा कि सरकार हर वादे को पूरा कर रही है और जल्द ही भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए और महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ ही कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। भूमिहीन लोग हैं, उनको 10,000 रुपया साल का देने का काम हम लोग को करना है और इसके लिए 500 करोड़ रुपया हम लोग बजट में रखे हैं, उसको भी आने वाले समय में करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, उसको भी करेंगे। जो भी वादा है वो सब वादा आने वाले समय में पूरा करेंगे। और आने वाले समय में 2 चुनाव है और वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है, नगरीय निकाय का और पंचायत का। आप सब लोगों से हमारा आग्रह होगा कि दोनों चुनाव को भी मजबूती के साथ लड़ना है और वो कार्यकर्ताओं का भी चुनाव है। हमारे अधिकांश कार्यकर्ताओं को उसमें अवसर मिलता है और हम नगरीय क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में मजबूत रहेंगे तो हमारा ऊपर भी मजबूत रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस दोनों चुनाव को भी हम लोगों को बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है। जीत का मंत्र दिया है। कार्यकर्ताओं के दम पर विधानसभा और लोकसभा में जीत हुई है। ये तमाम बातें कहीं और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशीष जी, कार्य समिति की बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ चीज़ें खास निकल कर सामने आई? देखिए, कार्य समिति का एक ही बड़ा एजेंडा जो लबो-लुआब था वो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को एक नए सिरे से मोर्चा पर तैनात होने की नसीहत को लेकर था और इस एजेंडे के तहत ही बीजेपी ने ये बृहद कार्य समिति की बैठक बुलाई थी। आमतौर पर कार्य समिति इस तरीके की नहीं होती है, कार्य समिति के सदस्यों को ही बैठक में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी संगठन ने बृहद कार्य समिति का आयोजन किया और इसका मकसद था कि जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया, मंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी बुलाया गया, प्रभारियों को भी बुलाया गया और जो मोटे तौर पर नसीहत दी गई वो नगरीय निकाय चुनाव में एक तरीके से एक रणनीति बनाकर काम करने को लेकर संगठन के आला नेताओं ने कहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव बीजेपी के लिए अब भी एक बड़ा टास्क इस लिहाज से है क्योंकि 1100 से ज्यादा ऐसे वार्ड राज्य में है जहां पर कांग्रेस के पार्षद लगातार चुनाव जीतकर आ रहे हैं और बीजेपी की नजर में यही वो 1100 वार्ड है जिसकी जो एक तरीके से रणनीति जो है बीजेपी की वो इन 1100 वार्डों को कांग्रेस के खाते से खींचकर अपने करीब लाने की है। हालांकि मकसद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर था, बीजेपी संगठन को एकजुट करने को तो लेकर था, लेकिन इस बैठक के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई वो ये थी कि संगठन के नेताओं ने सरकार के मंत्रियों को नसीहत दी है और नसीहत इस लिहाज से दी है कि कार्यकर्ताओं को साधने के पैरामीटर पर मंत्री जो है वो पिछड़ रहे हैं, ऐसी शिकायतें संगठन को मिली है और संगठन ने इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई है और ये कहा है कि कार्यकर्ता यदि मजबूत हैं तो ही बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, नेता विधायक हैं और सांसद हैं। तो एक नसीहत भी इस बैठक के दौरान मंत्रियों के हिस्से संगठन के नेताओं की तरफ से आई है और एक कड़ी फटकार भी मंत्रियों को लगाई गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका तमाम जानकारी के लिए।